नित पुकार रहा है। चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा मिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 7। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताए। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहे और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमेशा हमारे मन में धन्यवाद का मनोभाव होना चाहिए। हम जब भी हमारी प्रार्थना प्रभु के समक्ष समर्पित करते हैं तो वो धन्यवाद के साथ समर्पित करने के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि प्रभु हमसे ये चाहते हैं कि हम धन्यवाद के साथ उनके सामने खड़े हो जाए। आइए हम हमारी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को प्रभु के समक्ष समर्पित करें। और आज विशेष रूप से जब हम प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय को आदर सम्मान देते हुए मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, तब हम अपने आप को उस पवित्र हृदय में रखें। प्रभु यीशु ने संत मार्गरेट मेरी अलको को इस प्रकार कहा, किसी बात से मत डरो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। आइए हम उस रक्षक के हृदय में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करें। हमारी सभी बातों को, सभी चिंताओं को, सभी परेशानियों को हम प्रभु के हृदय में छोड़ दें। और विशेष रूप से आज हम सभी समर्पित पुरोहित भाइयों के लिए और धर्म बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करें, जो लोग अपने जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के कार्य करने के लिए, उनकी सेवा के लिए समर्पित है। उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए जब हम प्रभु यीशु के हृदय में अपने जीवन रखने के लिए भूल गए और उस हृदय का आदर सम्मान नहीं कर पाए, प्रभु से और एक दूसरों से और अपने आप से माफी मांगते हुए आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु ईश्वर, तू अपने पुत्र के पवित्र हृदय के सद्गुणों से हमें विभूषित कर और उनके प्रेम से हमारा हृदय प्रज्वलित कर दे। इस प्रकार हम उन्हीं के सदृश बनकर अनंत मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 10 और अध्याय 12 वाक्य संख्या 14। शाम को तुम मेमने का वध करोगे, मैं लहू देखकर तुम लोगों को छोड़ दूंगा। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए। प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर बना दिया था। उसने इजरायलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदिमास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इज़राइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इजराइली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाज़ों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अथड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए
धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य: मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यही नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाया। याजकों को छोड़ ना तो उसे उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उसके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो है पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूं, यहां वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का भी स्वामी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने विधान में हम देखते हैं, विशेष रूप से उत्पत्ति ग्रंथ में, पिता ईश्वर 6 दिन काम किया और 7वां दिन उन्होंने विश्राम किया। और मनुष्य को गढ़ने के बाद उन्होंने उन्हें भी ये आज्ञा दी कि तुम भी इस प्रकार विश्राम दिन मनाना बहुत जरूरी है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें कहते हैं, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। तो ये विश्राम का दिन अगर हमें मनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के साथ समय बिताना ही है। जब हम प्रभु यीशु के लिए हमारे जीवन समर्पित करते हैं, उनके नाम की महिमा के लिए जब हम कार्य करेंगे, तो हम उस विश्राम दिवस का सही ढंग से पालन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे लिए विश्राम दिवस और कुछ नहीं बल्कि रविवार के दिन है। वो इसलिए कि उस दिन प्रभु यीशु मृतक में से जी उठा और हमारे लिए जीवन प्रदान किया था। इसलिए हम उस दिन, रविवार के दिन, विश्राम दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो क्या हम इस विश्राम का दिन का महत्व जानते हैं? क्या हम उस विश्राम का दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए कोशिश करते हैं? अगर हम विश्राम का दिवस ढंग से मनाते हैं तो हम खुश रहेंगे, हर बात में आनंद मनाएंगे और हम तृप्त होंगे। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 पद के 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। ये प्रभु का कथन है। हाँ क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार पिता ईश्वर ने यशायाह नबी को कहा था कि इस विश्राम दिवस का पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें और कुछ नहीं बल्कि प्रभु के साथ
रहना ही काफ़ी है, प्रभु की बातें सुनना ही काफ़ी है, प्रभु के लिए हमारा सब कुछ समर्पित करते हुए जीवन बिताना ही काफ़ी है। उस दिन हम गलत बात बोलने के लिए, गलत कार्य करने के लिए और दूसरे काम करने के लिए, काम करवाने के लिए प्रयत्न ना करें, बल्कि प्रभु को पूर्ण रूप से अर्पित दिन का समान इसका मनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। तब हमारे जीवन में प्रभु सब कुछ विशेष रूप से उस खुशी का अनुभव प्रदान करेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाइए कि इस विश्राम दिवस का महत्व क्या है। हमें सिखाइए किस प्रकार इस विश्राम के दिवस मनाना है। पवित्र आत्मा हमें बताइए कि कैसे प्रभु की बातें सुनते हुए प्रभु के लिए पूर्ण रूप से हमारे जीवन को अर्पित करते हुए खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव हमारे दिल में प्राप्त करना है। आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, झुके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का जल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे दयान निधान पिता ईश्वर, तूने अपार प्रेम से प्रेरित होकर हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ऐसी कृपा कर कि हम उनसे पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाए और तुझे अपनी सेवा के सुयोग्य भेंट अर्पित कर सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। असीम प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए स्वयं को क्रूस पर अर्पित कर दिया और अपने चिदे हुए हृदय से रक्त तथा जल बहाया, ताकि वह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम बन जाए और सब लोग उद्धारकर्ता के खुले हृदय की ओर आकर्षित होकर आनंद पूर्वक मुक्ति के स्रोत से संजीवन जल भरते रहे। इसलिए सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर
जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। सृष्टि के आरंभ से ही तू मनुष्य के कल्याण के लिए कार्यरत है, ताकि वह तेरे ही समान पवित्र बन जाए। अपनी प्रजा के इन उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन्हें अपने प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त में बदल दे। हम सबको भी उन्हीं में तेरे पुत्र पुत्रियां बनने का सौभाग्य मिला है। जब हम लोग सचमुच विनाश के पथ पर बढ़ रहे थे और तेरे सम्मुख उपस्थित होने के सर्वथा अयोग्य थे, तो तूने हमारे प्रति अपना असीम प्रेम प्रदर्शित किया। तेरे एकमात्र धर्मनिष्ठ पुत्र ने स्वयं को हमारे लिए अर्पित कर दिया और क्रूस के काट पर चढ़ने से नहीं हिचके। उन्होंने आकाश और पृथ्वी के बीच अपनी भुजाएं फैलाकर तेरे व्यवस्थान का अमर चिन्ह प्रदर्शित किया। इससे पहले उन्होंने अपने शिष्यों के साथ पास्का समारोह मनाना चाहा। अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के अंत में ये भली भांति जानते हुए कि क्रूस से बहे लहू द्वारा वह सब कुछ का स्वयं में मेल करने वाले थे, उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे पुनः धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त की स्मृति मनाते हैं, जो हमारा पास्का और सच्ची शांति है। हम उनके मृत्यु तथा पुनरुत्थान का समारोह मनाते और उनके धन्य पुनरागमन की बाट जोते हैं। हे हमारे सत्य प्रतिज्ञ और दयालु ईश्वर, हम तुझे ये बलि का मेमना चढ़ा रहे हैं, जो मानव जाति का तेरे साथ मेल मिलाप कराता है। हे परम करुणावान पिता, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें अपने पुत्र के बलिदान में एक होने के लिए बुलाया है। ऐसी कृपा कर हम एक ही रोटी और एक ही कटोरे के सहभागी होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्रिस्त में एक शरीर बन जाए, जो हमारे सारे मतभेद मिटा देता है। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम अपने संत पिता फ्रांसिस और अपने धर्माध्यक्ष चाको के साथ मन और हृदय की एकता बनाए रखें। तेरी सहायता से हम उस क्षण तक तेरे राज्य के आगमन की तैयारी में लगे रहे, जब स्वर्गलोक में संतों के साथ हमें भी तेरे सम्मुख उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों तथा अपने मृत भाई बहनों के साथ हम तेरा प्रशंसा गान कर सकेंगे। तब
सब प्रकार के पाप से मुक्त होकर हम नव प्राणियों के कंडों से अमर क्रिस्त का कृतज्ञता गान गूंज उठेगा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम हमारी सभी प्रार्थनाओं को और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय में रखते हुए जो सुरक्षा और आश्वासन प्रभु दे रहे हैं उसका अनुभव करते हुए आइए हम उन सभी फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स के लिए भी प्रार्थना करें जो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित है। सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को हम प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए आइए हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु ये कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की धाराएं फूट निकलेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम का संस्कार ग्रहण करके हम विनम्रता पूर्वक तेरे दया की याचना करते हैं। हम इस लोक में यीशु के सदृश बने और स्वर्ग में उनके महिमा के सहभागी हो। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा दुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटे